इन उलमा ये यूनाइटेड मुस्लिम फोरम क्या चीफ मिनिस्टर के पास इजलास के लिए अपॉइंटमेंट लेकर जा सकता है? अवाम आपकी बात नहीं सुनती, हुकूमत आपकी बात नहीं सुनती, डीजीपी के पास आपके बयान का असर नहीं। दावे के साथ, चैलेंज के साथ ये न्यूज बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई खबात नहीं है, हकायक है। माइनॉरिटीज किस तरीके से मुश्किलात से गुजर रही है। आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद जमाल अली खान बात करते हैं यूनाइटेड फोरम के इजलास के बयान पर। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम में आप देख सकते हैं शहर के जाने पहचाने और दीगर जमातों से ताल्लुक रखने वाले उलमाओं का एक फोरम है। इस फोरम ने सऊदी अरब में मदीने में वाक़े हादसे के ऊपर तशवीश का गम का इजहार किया है, जिसमें 42 अफराद शहीद हो गए। उनको लेकर फोरम की जानिब से ताज़ियत पेश की गई और एक मुतालबा किया गया है कि हज व उम्रा पर जाने वाले और बैरूनी मुल्क में मुकीम अफराद के लिए एक मिनिस्ट्री कायम की जानी चाहिए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के तमाम उलमाओं ने मिलकर ये बात हुकूमत तक पहुंचाई है। बात हम इसी यूनाइटेड फोरम के जरिए से करते हैं कि ये तमाम उलमाओं ने जो जाकर डीजीपी से राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की थी, 86 पुलिस स्टेशंस में कंप्लेन किया गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास भी इन उलमाओं में से कुछ उलमा गए थे मरकजी कमेटी के तहत। आखिरकार हुकूमत का क्या असर हुआ? आपके मिलने के बाद, आपके जाने के बाद क्या इक़दाम किया गया? अब तक कोई उसका हल सामने नहीं आया। गुज़िश्ता 2023 और 24 के इलेक्शन में यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से तमाम तेलंगाना की आवाम से अपील की गई थी कि वो बीआरएस की तायीद करें और कांग्रेस की मुखालिफत में वोट डालें। क्या उसका असर हुआ? क्या आपके इस बयान पर आवाम ने आपको सुना? उसके बाद राजा सिंह के ताल्लुक से बयान किया गया, उस पर हुकूमत आपकी बात सुनी। 22 माह से मिनिस्ट्री नहीं दी गई। अक़लियतों के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया था, उस पर आपके चंद उलमाओं ने भी बयान दिया। उसका क्या असर हुआ? साबिक़ा में एनआरआई की मिनिस्ट्री खोली गई थी, उसके कोई मुस्बित असरात सामने नहीं आए। उसके बाद तेलंगाना की हुकूमत एक नई मिनिस्ट्री इलेक्शन से पहले एक नाम नहाद शख्स को दे देती है, जिससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। साबिक़ा में उनका रिकॉर्ड मौजूद है। बहरहाल, जहां पर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के उलमा नजर आ रहे हैं, इसमें से कई एक उलमा को जामिया निज़ामिया से भी हटा दिया गया और कोई अपने मदरसे की दवार, अपनी मदरसे की कमान को लेकर हुकूमत के सामने आवाज नहीं कर सकते। कोई अपने इंटरनेशनल अकाउंट्स को लेकर हुकूमत के सामने आवाज नहीं कर सकते। इन उलमा ये यूनाइटेड मुस्लिम फोरम क्या चीफ मिनिस्टर के पास इजलास के लिए अपॉइंटमेंट लेकर जा सकता है? क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कर सकता है? क्या चीफ सेक्रेटरी के पास ये अपने बलबूते पर जा सकते हैं? इन्हें सियासी लीडरों की जरूरत है। सियासी लीडरों की हिदायत पर जाना पड़ता है, उनके साथ जाना पड़ता है। बिना उसके यूनाइटेड मुस्लिम फोरम अपना बयान भी जारी नहीं करता, अपना काम भी नहीं कर सकता। जहां 4000 करोड़ का बजट जारी किया गया है, क्या फोरम उसमें कितना बजट मंजूर कराने की सलाहियत रखता है? इसमें मौजूद अराकीन किस हद तक हुकूमत को अपने बातों पर मनवाने का इख्तियार रख सकते हैं, उतनी सलाहियत रख सकते हैं? उर्दू एकेडमी की हालत इतनी अबतर होकर रह गई है। कितने आप उर्दू एकेडमी के मसाइल को उठाए, कितनी बार आप जाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात किए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की हालत इंतहाई अबतर, कोई लोन मंजूर नहीं, कोई सेविंग मशीन से ज्यादातर खाली इलेक्शन के नाम पर बांटे जाते हैं और दीगर कई स्कीमात ठप होकर पड़ी हुई है। औकाफी जायदादों का तो इन्हें बेहतरी जो है तजुर्बा है और ये खुद इस पे कई एक औकाफी जायदादों के जिम्मेदार हैं। वहां की हालत इंतहाई बुरी है। क्या उस पर काम हो रहा है? खबरों से मैयतों को निकाला जा रहा है, दूसरी कई खबरों में डाला जा रहा है, खबरें मिसमार की जा रही है, खबरों के ऊपर कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, होटलें बनाई जा रही है। क्या उस पर आप खामोश हैं? वहां पर आप जवाब नहीं देते, वहां पर आप सामने नहीं आते। तलाक के मसाइल, खुला के मसाइल, पुलिस स्टेशनों के अंदर कितने घरेलू मसाइल सामने आ रहे हैं, उस पर फ्रंट क्या काम कर रहा है?
सिर्फ सियासी मामलात में हिदायत पर आकर बयान दे देना, इजलास मुनक्किद कर देना, नशिस्तन गुफ्तन खुर्दन बर्खास्तन के इजलास मुनक्किद कर देना, या फिर गैर जरूरी तौर पर आकर जुबली हिल्स में तायद कर देना, यह फ्रंट का काम नहीं है। फ्रंट के अंदर मौजूद जमातें, तंजीमें, जो उलमा है, इनका काम ये नहीं है। मिनिस्ट्री कायम होने के बाद क्या होगा, मौजूदा मिनिस्ट्री में क्या काम हो रहा है, टिमरीज के अंदर क्या काम हो रहा है, कभी आप पूरे तौर पर जाकर टिमरीज का दौरा करें, टिमरीज के अंदर इतने अमवात हो रही है बच्चों के साथ, कभी उस पर आप बयान देते हैं। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से क्या नहीं हो रहा है, वक्फ बोर्ड के अंदर जहन्नुम बना हुआ है, वक्फ बोर्ड के खजात में क्या मामला चल रहा है, उस पर यूनाइटेड फोरम की क्या कार्रवाई है, कौन से मसाइल पर, अवामी मसाइल पर यूनाइटेड फोरम सामने आते हुए हुकूमत को झिंझोड़ कर काम करवा रहा है। मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब, जिनका ताल्लुक बिहार से है, सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्या वजीर आजम वक्त का या वजीर दाखिला या फिर कोई मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर आपके दौलत खाने पर हाजिर होता है मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से आपकी राय लेने के लिए? क्या रियासती चीफ मिनिस्टर आपके पास आते हैं? अपना मुकाम वो तरीके का यूनाइटेड फोरम और जिसके उलमा क्या हुकूमत के पास रखे हैं? आपको सियासी लीडरों के सहारे से चलना पड़ता है। सियासी लीडरों के कहने पर इजलास मुनक्किद किए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं। ऐसे मिनिस्ट्रियां कायम करने से या ऐसे मुतालबात करने से, ऐसे नशिस्तन गुफ्तन खुर्दन बर्खास्तन करने से मसला हल नहीं होता, माशरे के मसाइल हल नहीं होते। हुकूमत पर उतना अपना दबदबा बताइए, अपना मुकाम व मंजिल बताइए कि हुकूमत आपसे आकर रुजू हो, हुकूमत आपके दर पर आना चाहिए, क्योंकि आप यूनाइटेड मुस्लिम फोरम रखते हैं, मुकाम रखते हैं, तो उसको बरकरार भी रहना चाहिए। अवाम आपकी बात नहीं सुनती, हुकूमत आपकी बात नहीं सुनती, डीजीपी के पास आपके बयान का असर नहीं, तो फिर कहां पर आपका वजूद है? आपके खानखाहों में वजूद है आपका, खबरस्तानों में क्या हाल हो रहा है, औकाफी जायदादों पर क्या हाल हो रहा है, इस पर आपका क्या बयान है? मुसलमानों को गुमराह करना, मुसलमानों का इस्तेसाल करना, जलसे रहमतुल्लाह अलमीन की यूम पैदाइश को आगे बढ़ा दिया गया। यूनाइटेड फोरम क्या काम किया उसके अंदर? हुकूमत की हाँ में हाँ मिला दिए, कमिश्नर पुलिस को खुश कर दिए, जलसे जुलूस को आगे बढ़ा दिए। इस तरीके से हैदराबाद में बसने वाले अवाम को, तेलंगाना के अवाम को ऐसा गुमराह करना या ऐसे बयानात देने से मसले का हल नहीं होता। अगर मिनिस्ट्री कायम भी होती है, केटीआर के दौर में केटीआर से पूरे रियाद की एनआरआई फोरम, जिसमें हम भी शामिल थे, मुलाकात करे थे। आप इसकी तारीख उठाकर देख सकते हैं। केटी रामाराव ने यह वादा किया था कि हम एक एनआरआई मिनिस्ट्री कायम करेंगे। तेलंगाना भवन से रियाज और जिद्दा से आने वाले अफराद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे इलेक्शन से पहले, और उसके अंदर कहे थे बीआरएस की तायद करेंगे। क्या हुआ? वो मिनिस्ट्री केटीआर कायम करे। आज जुबली हिल्स के इंतखाबात में केटीआर आकर उर्दू में तकरीर कर रहे हैं, शेर शायरी कर रहे हैं, लेकिन जब इख्तिदार उनके पास था तो क्या एनआरआई की मिनिस्ट्री कायम करे? कितने फंड्स उन्होंने अपने दौर में जारी किए और कितने फंड्स वापस ले गए? हमारे मुस्लिम ओहदेदारों की वजह से ही अखिलती डिपार्टमेंट्स के फंड्स वापस जाते हैं। अखिलती डिपार्टमेंट के फंड को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता और हुकूमत फंड्स ऐलान करती है बजट के अंदर, बाद में महकमा को जारी नहीं करती। उस पर आपका क्या राय है? किस हद तक आपको हुकूमत बात करती है आपके साथ बैठकर? हुकूमत आपके सामने कब आजिजी करती है? वो मुकाम यूनाइटेड फोरम हुकूमत के नजदीक रखी है जो आज आपका मुतालबा माना जाएगा या कबूल किया जाएगा। अगर ऐसी मिनिस्ट्री कायम भी होती है तो ऐसी मिनिस्ट्री से क्या हासिल है? आज जो मिनिस्टर है उनसे क्या हासिल है? अखिलियतें देखिए जाकर आप माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन पर, मंडल ऑफिसों पर, तहसील ऑफिसों पर, राशन की दुकानों पर, पुलिस स्टेशन पर, और फिर
اس کے باوجود اور دیکھنا ہے اگر آپ کو تو سٹی سول کوڈ جائیے, کرمنل کوڈ کا دورہ کیجئے, کتنے برقع پوش خواتین خلا اور طلاق کے لیے معصوم بچوں کو گودوں میں لے کر آ کر بیٹھتے ہیں, وکیلوں کی شکار ہو رہے ہیں, کیس پہ کیس, تاریخ پہ تاریخ, ڈی وی کیسز, مینٹیننس کیسز, ہراسمنٹ کیسز, سپریشن کیسز, بچوں کی کسٹڈی کے کیسز. اس پر کیا کر رہا ہے فورم؟ کیا یونائٹڈ فورم وکلا کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا, بار کونسل کے ساتھ اجلاس منعقد کیا, مسلم وکلا کے ساتھ بات چیت کرے, آپ ان کو یہ چیز کی ترغیب دی ہے کہ کیسز کو ختم کیا جائے, جلد سے جلد ختم کروایا جائے, فیسوں کو لینے کے لیے تاخیر نہ کرے. اگر کوئی وکیل کے پاس کوئی کیس نہیں ہے تو انہیں ایک دو کیسز کو لمبے سالوں تک کھینچتا ہے. دعوے کے ساتھ, چیلنج کے ساتھ یہ نیوز بتا رہا ہوں میں, اس میں کوئی خباثت نہیں ہے, حقائق ہے, آپ کو پروف کر سکتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہراساں کیا جاتا ہے, مائنارٹیز کس طریقے سے مشکلات سے گزر رہی ہیں, خواتین گزر رہی ہیں, بے روزگار نوجوان گزر رہے ہیں, نشے کی طرف راغب ہو رہے ہیں. وہاں پر آپ کی رہنمائی کہاں پر ہے؟ اس طریقے سے اجلاس, اس طریقے سے مطالبات سے کچھ نہیں ہوتا. عمل ضروری ہے. صبح سے شام تک کہاں پر آپ کے آفیسز میں کتنے عوام آتی ہے, کتنے لوگ آپ سے رجوع ہوتے ہیں, کتنے مسائل کو بلبوتے پہ آپ اپنے خود حل کرواتے ہیں, یہ دکھائیے. ایک واقعہ پیش آیا, ان کی موت تھی, اللہ انہیں جنت جگہ عطا فرمائے. پورے زائرین سے, سارے شہر کو نہیں ملک کو افسوس ہے کہ بہت بڑا سانحہ ہوا. ایسے سانحے ہو جانے کے بعد ایسا سامنے آ جانا, بیان دے دینا, یہ مطالبہ کر دینا منسٹری قائم کر دو, اس سے آپ اپنے فرائض سے بری نہیں ہو سکتے.